सेंट्रल पावर एब्सेंट। समय समय पर लोग आते रहे। तैमूर के जाने के बाद सैयद वंश आया, सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी, काफी अच्छे एरिया को लोधियों ने संभाला। फिर अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी 1526 पानीपत के युद्ध में उसकी पराजय हुई, मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। लेकिन इससे पहले कि मुगल स्थापित होते 1530 में बाबर मर गया और 1540 में हुमायूं को भागना पड़ा। और 1540 से 45 5 साल एक बहुत काबिल आदमी का शासन रहा, शेर शाह सूरी। उसके बाद उसका भी कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ और इस तरह से 1398 से 1556 हर जगह एनार्की, एडमिनिस्ट्रेशन एनार्की, लैंड रेवेन्यू एनार्की, एब्सेंस ऑफ सेंट्रल पावर, डिसयूनिटी, एकता का अभाव। अब ये चैलेंजेस थी इस आदमी के सामने, अकबर के सामने। ये सारी चुनौतियां थी, चैलेंजेस, और इतने प्यार से उसने इन सारे चैलेंजेस को हैंडल किया। एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन चेक एंड बैलेंस, पूरे प्रशासन का एक जबरदस्त संरचना तैयार की। चेक एंड बैलेंस, वजीर सेनापति दोनों एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखेंगे। डिसयूनिटी, चारों तरफ अराजकता, तौहीद इलाही, जिसे बाद में कहा गया दीन इलाही, दीन इलाही। लैंड रेवेन्यू, आईने दहशाला, जिसको हम आज तक फॉलो करते हैं, आज तक। ये 10 साल का रेवेन्यू सिस्टम नहीं था, 10 साल बाद इसमें रिफॉर्म किया जाता था, इसलिए इसको कहा जाता था आईने दहशाला। एब्सेंस ऑफ सेंट्रल पावर, एलाई की इसने राजपूत पॉलिसी, लोकल ताकतवर लोगों को अपना दोस्त बनाया और एक पावरफुल मुगल साम्राज्य की स्थापना की। हर फ्रंट, ये तो मैंने 4 एग्जांपल दिया आपको। P is equal to P, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी, ये फॉर्मूला है। और जब भी कोई रूलर इस फॉर्मूले को तोड़ता है, जब भी कोई व्यक्ति इस फॉर्मूले को तोड़ता है अपनी पर्सनल लाइफ में, तो उसकी जिंदगी खत्म। और जब भी कोई रूलर इस फॉर्मूले को तोड़ता है शासक के रूप में, उसका शासन खत्म। पॉलिसी शुड डिपेंड अपॉन प्रायोरिटी। ऐसा आपका जीवन है, आप एक प्रायोरिटी सेट करो अपनी कि पहला काम क्या कर ले, पहला कौन सा काम करें जिससे बाकी सारे काम अपने आप हो जाएं। करना सब है। बहुत तेजी से बोले यस सर। तमन्ना के साथ ताकत रखनी पड़ेगी, दोनों एक साथ रहती है, अकेले कभी नहीं रहती, तमन्ना और ताकत। तमन्ना तो रिक्शे वाले के पास भी है, ताकत पैदा करनी पड़ेगी। किसी भी शासक को महान बन गया, हिस्ट्री इसको महान कहती कि यार इतनी अराजकता के बाद, आफ्टर द एनार्की ऑफ 158 years, this man comes to power and this man establishes every front. 49 years, 49 साल लगे एक पावरफुल मुगल साम्राज्य की स्थापना में। इसी के साथ हिस्ट्री में एक और आदमी है, इसी के वंश का, औरंगजेब। इस आदमी को अपनी प्रायोरिटीज नहीं पता थी। सही और गलत की बात ही नहीं है। हिस्ट्री को 2 तरह से पढ़ाया जाता है, एक आम आदमी के लिए। हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट वेयर बुक्स आर रिटन फॉर 2 people. One is for common people, one is for aristocracy. हिस्ट्री किताबें 2 वर्ग के लिए लिखी जाती हैं, एक शाही वर्ग के लिए लिखी जाती हैं। शाही वर्ग क्योंकि एविडेंस मांगेगा ना, तुम इसको गाली दोगे वो एविडेंस मांगेगा। इसने 51 ईयर शासन किया, सारी चुनौतियों के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य इसका रहा।
ये इसकी उपलब्धि है। इतनी चुनौतियां, सारे फ्रंट पे चुनौतियां। एक विद्रोह का सामना नहीं कर रहा था, मल्टीपल रिवोल्ट, मल्टीपल सिख रिवोल्ट, जाट रिवोल्ट, मराठा रिवोल्ट, बुंदेला रिवोल्ट, अफगानी रिवोल्ट, चारों तरफ रिवोल्ट। 22 साल दक्कन में बैठा हुआ है, डेक्कन, महाराष्ट्र, लेकिन इसके साम्राज्य पर कोई असर नहीं पड़ा। ये इसकी उपलब्धि है। तो यू प्रिपेयरिंग फॉर ब्यूरोक्रेसी, इफ यू सी हिम एज अ हिंदू, you will miss his achievements. If you see him as a Musliman, you will miss his mistakes. अगर तुमने इसे मुसलमान की तरह देखा तो इसकी जो गलतियां हैं वो तुम निग्लेक्ट कर दोगे, और अगर तुमने इसे हिंदू की तरह देखा तो इसकी जो अचीवमेंट है वो तुम मिस कर दोगे, और दोनों इंपॉर्टेंट है। शायद ये अपने समय को समझ नहीं सका। समय को समझना कभी कभी आप नहीं समझते हो, लेकिन आप इतने समझदार होते हो कि आप अपने साथ समझदार लोगों को रख लेते हो। अकबर को देखो, 9 रत्न है उसके पास, 9 ज्वेल्स, और एक से एक। अगर आप नहीं सोच पाते हो बहुत ज्यादा अच्छा, तो बहुत समझदार लोगों को अपने साथ रखो। संगत जो है ना, संगत, कंपनी, वो तुम्हारा पूरा फ्यूचर डिसाइड करती है, पूरा। आज से 4-5 साल पहले मैं धौला कुआं से आ रहा था, तो मेरे कोलीग मेरे साथ बैठे हुए थे। रात का टाइम था, 10 साढ़े 10 बज रहे थे, इंडिया गेट पे। क्या हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं। मैंने गाड़ी रोकी, बोला उतरो। क्या क्यों? अरे मैंने कहा उतरो, दरवाजा बंद करो। चले गए। आज तक बात नहीं की। मान लो कोई थॉट सबकॉन्शियस में आके बैठ जाए तो। कैंसर का पेशेंट पता है क्यों मरता है? जो भी उससे मिलने आता है वो अपने मुंह पे लिख के लाता है कि तुम मरने वाले हो। हाँ, ये मेन वजह है कैंसर के पेशेंट की। कैंसर इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन वो जो भी मिलने आता, जो भी, एक तो जिसने सुना आधा तो वो वहीं मर गया, और फिर जो मिलने आ रहा है एवरी डे। और अगर तुम लगातार सोचते रहो, जैसे आज हार्ट अटैक का एक और फॉर्मूला आया है कि लोग बहुत कॉशियस हो जाते हैं। जैसे फेसबुक यूट्यूब पे बड़े सारे बात है ना कि हार्ट अटैक के सिम्टम, और जब तुम किसी बीमारी के सिम्टम पढ़ते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर है। पढ़ लिया सिम्टम, और सिम्टम डीप सबकॉन्शियस में चला गया, थॉट मजबूत हो गई रात में, लेफ्ट हाफ में दर्द हो रहा है, सीने तक आ रहा है, निकल गए। जो भी बोलेंगे हम, जो भी हिस्ट्री। अब ये देखो, 2 मैसेज है कि एक आदमी, दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स द प्रायोरिटी इन स्पाइट ऑफ द टिपिकल बैकग्राउंड, ही सक्सीड्स इन एस्टैब्लिशिंग अ पावरफुल मुगल एम्पायर। दिस पर्सन फेल्स टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी। ये आदमी समझ नहीं पाता।